अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं एक ऐसी सीट के ऊपर जो 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यह मुरादाबाद की सीट एसटी हसन यहां से सांसद चुनकर के आए थे। 42% मुस्लिम वोट इस इलाके के अंदर मुसलमानों का है। अब आप देखिए इस सीट पर मुस्लिम वोट का डिवीजन कैसे हो रहा है। 74% ये इंडिया गठबंधन को, जिसके पास भी ये सीट रहेगी, अब सपा को या कांग्रेस पार्टी को, एनडीए को यानी नरेंद्र मोदी को, उनके गठबंधन को 1% मुस्लिम वोट मिलेगा इस सीट से, हमारा ये सर्वे बता रहा है। बसपा को 12%, मतलब मुस्लिम वोट मुरादाबाद में तो खैर बहुत ज्यादा कोई डिवाइड हो नहीं रहा, अन्य को 13% मिल सकता है। फिर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है हमें इस सीट के ऊपर। मतलब ये जो सारा वोट मुसलमानों का एक मुश्त इंडिया कैंडिडेट को जाएगा, उसके बाद भी बीजेपी के पक्ष में इस सीट पर लहर हमको दिखाई दे रही है। आगे बढ़िए साहब, अगली सीट की हम लोग बात करते हैं। ये नगीना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां मुस्लिम वोटर की तादाद है 42%, 42%। 2019 में यहां बसपा के गिरीश चंद्र सांसद बने थे। इस बार आप देखिए समीकरण मुस्लिम वोट का 79%, लगभग 80% मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, 3% मात्र नरेंद्र मोदी के एनडीए को, 10% बसपा को, अन्य को दूसरा। यहां भी मुस्लिम वोट डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी आगे दिखेगी इस सीट पर, नगीना की सीट। अब वेस्टर्न सहारनपुर में सहारनपुर की सीट की बात करते हैं। 39% मुस्लिम वोटर है इस सीट पर। बस ये सीट 19 में बहुजन समाज पार्टी जीती थी। 2024 का रुझान ये कह रहा है कि इस सीट पर भी बीजेपी जीत सकती है। 81% मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है बिना डिवाइड हुए इंडिया गठबंधन को, 1% मात्र यहां भी एनडीए को, 5% मात्र बसपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों की जो है हमने आपकी बात की थी, जहां पर मुस्लिम वोट भी है, जाट वोट भी है, दलित वोट भी है, सब और मुस्लिम वोटर अच्छी खासी तादाद में जिन सीटों पर आपको दिखाई दे रहा है। फैज अहमद फैजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने लेखक भी हैं और पसमानदा समाज के लिए काम करते हैं। इस पसमानदा समाज में कुछ जड़ें बनाने की कोशिश तो मोदी सरकार ने भी की, काफी की, बल्कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से कहा कि जाओ और पसमानदा समाज में काम करो बिना वोट मांगे, ताकि उन लोगों को लगे कि तुम्हारी नीयत काम करने की है, केवल तुम उनका वोट नहीं चाहते हो। लेकिन वोट तो नहीं मिल रहा, ये तो हम देख रहे हैं भाजपा को, मुसलमान का वोट। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जहाँ तक जब से मोदी जी ने पसमानदा के दुख दर्द की बात किया है, तो कुछ न कुछ वोट ज़रूर मिला है। जो पिछले कई एक चुनाव में आप 8 से 9% जो वोट मुसलमानों का मीडिया दिखा रहा है, उसमें जो मैक्सिमम वोट है वो पसमानदा समाज का वोट है। अब मैं आपको एक जनरल बात कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को आगे करते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए अगर चुनाव मैदान में जाती है, तो निसंदेह जो पसमानदा समाज, जो कुल मुस्लिम समाज का लगभग 90% है, वो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा क्योंकि और कोई पार्टी जो है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को एड्रेस करते हुए पसमानदा के दुख दर्द की बात नहीं कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो 8 से 9% वोट आप देख रहे हैं, वो निश्चय ही 15 से 18% हो जाएगा अगर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न चुनाव के बीच में रहता है। क्या इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए फैजी साहब, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय के अंदर सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? बात मैं कह दूं जी, मैं आता हूं उसी पे। तो जो 15 से 18 का जो मेरा अपना मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ पसमानदा वोटर जा सकते हैं, तो न सिर्फ मुस्लिम बाहुल सीटों पे बल्कि अन्य सीटों पे भी, जहां बहुत क्लोज फाइट पिछली बार भी 2019 के चुनाव में हम लोगों ने देखा था, इस बार भी कुछ सीटों पे हो सकती है, वहां ये पसमानदा वोटर बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सांप्रदायिक आधार पर वोट हुआ तो जनरलाइज न सिर्फ मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में बल्कि अन्य क्षेत्रों पे भी एज होल मुस्लिम समाज एक तरह से वोट करने का प्रयास करेगा। तो अब ये देखना है कि 2024 के चुनाव में सांप्रदायिकता ऊपर रहती है या मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न। नहीं, आप जिसको सांप्रदायिकता कह रहे हैं, जिसको आप सांप्रदायिकता का नाम दे रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ क्या मतलब है? नहीं, उसका मतलब मुस्लिम वोट जो है एक तरफा बीजेपी को हराने वाले पक्ष की ओर जाएगा, यही मतलब कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, निश्चय ही। अगर क्या चीज चुनाव में ज्यादा मैटर करती, इस पे देखते। इस वक्त चुनाव में इस वक्त आपको मुस्लिम समाज का क्या मूव लग रहा है कि वो अभी इस वक्त आपको क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है?
इस वक्त 50-50 लग रहा है। पसमानदा समाज में भी मैं चूंकि काम करता हूं तो मुझे 50-50 का मामला लग रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि 2024 के चुनाव में किस तरह से रणनीति बन रही है और किसको एड्रेस किया जा रहा है। जहां तक मेरा मानना है कि अगर मोदी जी की विचारधारा के अनुसार काम किया जाए, सबका साथ सबका विकास, और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को लगातार एड्रेस कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में कुरीतियों पे जो है उन्होंने प्रहार किया, अगर उसको प्राथमिकता मिलती है तो निश्चय ही स्थिति भाजपा के फेवर में पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, फैजी साहब का अपना एक पर्सपेक्टिव है, समझने वाली बात है। बार बार कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर सामाजिक न्याय, अगर इसको मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी कि हम सामाजिक न्याय देंगे मुसलमानों को भी, कम्युनिटी के अंदर मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम जो है वो चला आ रहा है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं फैजी साहब को। 90% मुसलमान है, देशज मुसलमान है पसमानदा समाज से, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक मुस्लिम लीडरशिप है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 MLC उत्तर प्रदेश से और 1 सांसद, इसके अलावा एक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, एक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, एक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और 80% पदाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर पसमानदा समाज से हैं। मैं अगर सबके नाम ले सकता हूं, लेकिन आज सबसे ज्यादा लीडरशिप नहीं है, ये गलत बात है। 80% नहीं है जी। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4 क्षेत्र अध्यक्ष हैं, जिनमें 3 पसमानदा समाज से आते हैं। इसके अलावा मंत्री पसमानदा समाज से हैं, MLC दोनों। एक बार जरा क्लियर कर दीजिए, हो सकता है बहुत से व्यूअर को ना समझ में आ रहा हो पासमानदा का क्या मतलब। पासमानदा मतलब पिछड़ा मुसलमान, जो पिछड़ा मुसलमान है, गरीब है, जो छूट गया है, जो योजनाओं में कहीं नहीं आ पाया था, आज जिसको वो कह रहे हैं मुसलमानों की तादाद का 90%। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ भाई, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा। इसमें ये जोड़िएगा कि पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान है जिसका मजहबी और सियासी दोनों शोषण हुए हैं जिसके, और मोदी जी ने अभी उनको जो हौसला दिया है, जो हिम्मत दी है, मैं नाम लेकर के बात करूंगा, चूंकि गुलाम अली खटाना साहब जम्मू कश्मीर से आते हैं, पसमानदा समाज से, बल्कि वो तो और पसमानदा से हैं, मुस्लिम गुजर हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, और अभी तारिक मंसूरी साहब MLC थे, और उससे पहले भी हैं वो। हाँ, और अशफाक साहब सैफी हैं, वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, दानिश आजाद अंसारी हैं, वो मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि पसमानदा मुसलमानों को हौसला दिया है मोदी जी ने। और मजहबी शोषण जो है मुसलमानों का, आप वो देख लीजिएगा, मरकज से शुरू हो जाइएगा, आप दरगाहों से शुरू हो जाइएगा, आप सब जगह उनका शोषण किया गया है। कौन करता है शोषण? और ये कौन कर रहा है? जो हमारे अशरफ हैं, जो हमारे आला लोग हैं, जो हमारे अपने आप को अफजल कहने वाले लोग हैं, वो हमेशा शोषण करते रहे। और मैं बिल्कुल, ये बात सही है, देखिए मोदी जी ने अपनी तरफ से मुसलमानों ने कितना % वोट दिया, आगे कितना देगा, मैं सौरभ भाई इस पर कोई बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने पूरी कोशिश की 10 साल में, और कोशिश किया बल्कि करके दिखाया कि पसमानदा मुसलमान के साथ उन्होंने इंसाफ किया, उसको हौसला दिया, उसको हिम्मत दी। अच्छा, मैं तो उदाहरण के साथ बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये 3 तलाक को खत्म किया, बिल्कुल, इसको कम्युनिटी ने कैसे लिया? क्या कम्युनिटी ने ये इस तरीके से देखा जो हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया कि भाई ये सरकार का काम नहीं है कि आप हमारे शरई मामलों के अंदर दखल लें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन समाज के अंदर से क्या आवाज आई, ठीक किया कि गलत किया? मैं बता रहा हूं सौरभ भाई, इसमें जो दुकानदार थे, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हों, जमीयत वाले हों, फला हो, तो वो तो उन्होंने शोर मचाया कि शरीयत पर हमला हो गया। लेकिन मोदी जी ने यह फैसला करके हमारी माँ बहनों को, हमारी औरतों को इज्जत और सम्मान देकर के उनको एक साहस दिया, एक हिम्मत दी कि वो आज उनको पता है कि ट्रिपल, अगर हमें 3 तलाक दी जाएंगी, हमें 100 तलाक दी जाएंगी, जैसा कि एक रिवाज है कि तुझे तलाक दे दिया, भगा दिया, फला कर दिया, अगर दी जाएंगी तो उनको पता है कि ये क्रिमिनल है, ये आदमी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं, पसंद करती हैं, बिल्कुल कर रही हैं, ये कानून बनाया गया, बिल्कुल कर रही हैं, और इसके लिए महिलाओं ने बाकायदा शुक्रिया अदा किए हैं, यानी बैठकें कर करके सोशल मीडिया पर हर तरह हमने देखा। फैजी साहब, फिर ये सच्चाई है क्या? मुसलमान महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने मोदी सरकार के इस निर्णय को क्या अच्छे तरीके से लिया है? देखिए, हाँ बिल्कुल, इसका सकारात्मक प्रभाव समाज पे पड़ा है, विशेष रूप से पसमानदा समाज में, क्योंकि 3 तलाक के भुक्तभोगी ज्यादातर पसमानदा महिलाएं, सिर्फ पसमानदा महिलाएं नहीं, पसमानदा पुरुष भी थे, क्योंकि जो देशज पसमानदा मुसलमान है उसका कल्चर भारतीय कल्चर, हमारे यहाँ कई एक शादी करने का या संबंध विच्छेद होने के बाद दोबारा शादी करने का चलन नहीं है अशराफ मुसलमानों की तरह। अशराफ मुसलमान में सुबह खाला की लड़की से शादी होती है, शाम तलाक होता है, शाम को दूसरे खाला की लड़की से शादी हो जाती है। पसमानदा समाज में ऐसा नहीं था, और 3 ट्रिपल तलाक से न सिर्फ पसमानदा की
महिलाएं बल्कि पसमानदा के पुरुषों की भी घर बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको भी दूसरा रिश्ता नहीं मिलता था। तो पसमानदा समाज में इसका बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है, और न सिर्फ ट्रिपल तलाक बल्कि अब समाज के अंदर, पसमानदा समाज के अंदर यह भी आशा उत्पन्न हो गई है कि जो मुस्लिम समाज में जो अन्य कुरीतियां जिस पे लगातार पसमानदा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उस पे भी सरकार एड्रेस करेगी और उस पे भी एक अब जैसे यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं हमारे साथ, शगुन कासमी साहब, ये उत्तराखंड से आ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, बिल पास हो चुका है, लेकिन आप जाइए बात कीजिए, क्योंकि हमने तो, हमारे वहां सहयोगी हैं तो उन्होंने सब बात की मुस्लिम एरियाज में जाकर के, ज्यादातर लोगों को ने एक डर दिखाया कि ये कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं आ रहा है। ये क्यों है कि अगर मोदी सरकार कोई ऐसा काम करने जाती है जिसका वाकई मुसलमानों पर भी असर पड़ेगा और धर्म के लोगों के साथ, तो मुसलमान समाज ये क्यों सोचने लगता है कि हमारे ऊपर ही प्रहार किया पहले भी कहा था कि किसी मुद्दे को देखिए सौरभ जी, मैंने पहले भी कहा था किसी मुद्दे को सांप्रदायिक मुद्दा न बनने दिया जाए। हमने कहा कि सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती है। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पे बात हो, सामाजिक कुरीतियों पे बात हो, उसमें यूसीसी भी आता है। सामाजिक कुरीतियां जो है मुस्लिम समाज में, जो पारिवारिक मामलों में उल्टे सीधे मध्य युग के शरिया कानून है, अरबी ईरानी कानून है, उसको एबोलिश करना जाए। इसको सांप्रदायिक मुद्दा न बनने दिया जाए, बल्कि इसको सामाजिक सुधार का मुद्दा बना के अगर सरकार पेश करती है, समाज पेश करती है, तो ठीक है सर। समाज में जो कुल साहब मैं जरा कुछ और सीटें दिखा देता हूँ, डेटा भी हमारे पास है, मैंने यूसीसी के फेवर में सौरभ जी एक बारी में एक कुछ अपनी बात पूरी नहीं कर पाते, क्लियर करना चाह रहे हैं। बात फैजी साहब आऊंगा, मैं आऊंगा, आप एक मिनट दीजिएगा, मुफ्ती साहब बोलिए। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इसको हम सांप्रदायिक मुद्दा ये कहेंगे कि सरकार या मोदी जी या किसी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, वो अलग चीज है, लेकिन मुसलमान इसको क्यों अपने सर पर लेता है कि वो इसको क्यों और ज्यादा सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करता है, वो क्यों और नफरत की तरफ ले जाएगा। भाई हर कोई योजना में, इतनी योजनाएं हैं कि उनका नाम लूंगा तो वक्त जाएगा, हर योजना का लाभ उठाता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो फिर वो मजहबी मामलात में क्यों आता है। वहां भी मुसलमान को पॉलिटिकल ही रहना चाहिए, सियासी रहना चाहिए, और जिस तरह लाभ लिया है इसी तरह लाभ देना भी चाहिए। अच्छी बात है, हम लोग आज यहाँ खुल करके बात कर रहे हैं। देखिए एक सर मैं आ रहा हूँ, क्या ये सच्चाई है, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बाहर है कि एक मुसलमान वोटर जो है किसी भी चुनाव में भी जाने से पहले वो सुनता है कि हमारा मौलवी साहब क्या कह रहा है, हमको क्या बताया जा रहा है, जिसको आपने कहा वो मजहबी इन्फ्लुएंस में ना है। क्या वो मुसलमान उस वक्त मजहबी इन्फ्लुएंस में आकर के वोट करता है? देखिए मौलवियों का तो इसमें अमल दखल नहीं रहा कभी भी। मौलवियों की औकात तो मुझे अच्छे से मालूम रही है कि जब उन्होंने खुद भी चुनाव लड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको जमानतें नहीं बची हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर उनको लोकसभा में या एमएलए में लाए तो वो गए हैं। इसमें एक मुस्लिम लीडरशिप है, सियासी मुस्लिम लीडरशिप, वो देखिए वो बोल रहे हैं भाई साहब फतवे जारी होते हैं, क्या करना है, बिल्कुल सच्चाई है, वो सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन उनकी पॉलिटिकली कोई औकात नहीं है, पॉलिटिकली कोई औकात नहीं है। मुस्लिम अपना नेता जो मुस्लिम लीडरशिप है, जैसा कि आजकल यूपी में समाजवादी की तरफ है, वो आप जान रहे हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बैठी टोटल समाजवादी में, तो मुसलमान करेगा क्या। मैं फिर क्लियर करना चाह रहा हूं सर, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मजहबी जो लीडर्स हैं क्या वो डिक्टेट करते हैं कि तुम्हारा वोट किसको जाए या इस इलाके में मुस्लिम वोट किसको मिले। लोग अपनी राय हमेशा देते हैं सौरभ भाई, और हमेशा मोदी जी को हराने की बातें भी हुई हैं, और इशारों में ये कुछ ने नाम लेकर समाजवादी, कांग्रेस, बसपा के लिए काम भी किया, बिल्कुल खुली बात है। फैजी साहब आप कंप्लीट करिए, बोलिए ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल जो आपने, बिल्कुल सौरभ जी आप सही समझ रहे हैं। जो हमारा रिलीजियस लीडरशिप है, जो अशराफ उलमा है, वो बिल्कुल राजनीति को प्रभाव करते हैं। लोग जाके उनसे फतवे लेते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं, नदवा दारुल उलूम नदवा लखनऊ में जाके लोग कहते हैं, ये एक ट्रेंड चला है। आज भी देखिए दरगाहों पे लोग जा रहे हैं। तो ये जो रिलीजियस जो अशराफ जहां हर जगह बैठा हुआ है, रिलीजियस जो लीडरशिप है, वो वहां इसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं समाज पे। पसमानदा समाज कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने सामाजिक न्याय और सामाजिक कुरीतियों से विमुख होकर सांप्रदायिक आधार पर इनके पीछे खड़ा हो जाता है। तो ये एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज हम लोगों को पता चली और सबने इसको खुल के डिस्कस किया। ये भी टूटना चाहिए ना। अगर कोई वोटर है तो उस वक्त तो केवल वोटर रहे या आप शहरी बन जाए, वो देखे कि भाई मेरा क्या भला है, किसको मैं वोट करना चाहता हूं, तो इनको उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस हावी नहीं होना चाहिए कि मेरा उलेमा क्या चाह रहा है। इस बात में कहना चाहूंगा, जिन पसमानदाओं को लगभग 4.5 करोड़ प्रकार से लाभ हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें पसमानदा समाज के मौलाना भी हैं, और मैं कहता हूँ कई जिलों के मौलाना ऐसे हैं जो शहर काजी हैं या जो शहर के सबसे बड़े मौलाना हैं, सबसे ज्यादा बयान देते हैं, वो पसमानदा समाज से हैं। तो ऐसा कहना कि केवल पसमानदा मौलाना भाजपा के साथ है, पसमानदा हो या अशराफ हो, उसका विषय एक अलग है। पसमानदाओं को समाज का, देखिए मेरी बात होने दीजिए फैज साहब, मेरी बात होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं ना, अब बोलिएगा आप।
हमारे यहाँ कारी शफीकुर रहमान है, आप नेट पर देख लीजिएगा, वो सैफी हैं। सबसे ज़्यादा बयानबाजी अगर मोदी के खिलाफ कोई करते हैं, मैंने कई बार उनके खिलाफ बोला है, वो करते हैं। तो मौलाना अशराफ है कि पसमानदा है वो एक अलग विषय है, लेकिन पसमानदाओं को लाभ पहुंचा है। चलिए ठीक है पसमानदाओं सर। के